हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम रीडिंग लेकर के आए हैं, मुझे नहीं पता है कि इस रीडिंग में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है। आई एम टोटली ब्लैंक्ड। और जैसे जैसे इस रीडिंग में जो भी आता है पाइल के सिलेक्शन पे, हम वही इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आप भी ना पहले से कोई इमोशंस या फिर पहले से कोई ऐसी चीज लेकर के बैठना मत कि यही रीडिंग में निकल के आएगा, वैसा ही निकल के आएगा। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। याद रखिएगा कि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो www.shivkesanskar.in। वहां पर जाकर आई डोंट नो ये क्या रिएक्शंस आ रहे हैं इसमें। वहां पर जाकर आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि जो हमारी रीडिंग है वो कुछ समय के बाद ही आपको ना आपका अपॉइंटमेंट मिलता है, क्योंकि बहुत सारी वेट लिस्ट रहती है। ठीक है। अर्जेंट सेशन की चीजें अलग होती हैं। अब अगर इस रीडिंग की बात करें, आपको ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। सबसे पहले खुद को एकदम रिलैक्स कर लो, लंबी गहरी सांसें लो। रिलैक्स करने के बाद जो सबसे पहले इमेज या फिर कार्ड आपको अट्रैक्ट करे, वही आपका ग्रुप होने वाला है। ठीक है। तो मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं आपके लिए इमेज रखूं या फिर कार्ड शफल करूं। तो हम आप ही के सामने अब कार्ड शफल करने वाले हैं ग्रुप सिलेक्शन के लिए। ठीक है। ऑल राइट, मैंने उल्टा ही पकड़ा हुआ था डेक। देख लेते हैं। प्लीज हमें ग्रुप सिलेक्शन के लिए कार्ड्स दीजिए। प्लीज हमें ग्रुप सिलेक्शन के लिए कार्ड्स दीजिए। एक्चुअली रिकॉर्ड उसमें हो रहा है, स्क्रीन मुझे यहाँ दिख रही है। इस वजह से अगर मेरा ध्यान बार बार इधर जाए तो समझ जाना कि मैं स्क्रीन देख रहा हूँ कि स्क्रीन पे कितना दिख रहा है। ठीक है। प्लीज हमें ग्रुप सिलेक्शन के लिए कार्ड दीजिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए। प्लीज हमें ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए। प्लीज हमें ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए। प्लीज हमें ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए। प्लीज हमें ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए। राइट। ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 के लिए प्लीज हमें कार्ड दीजिए। ओके। जो कार्ड ड्रॉप हुआ है हम उसको ही लेंगे। ऑलराइट। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए जो कार्ड है हमारे पास में, वो है सोल अलायंस का। ठीक है। और ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये वाला कार्ड। तो इसमें आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो। खुद को रिलैक्स कर लो। वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर सकते हो। थोड़ा टाइम लेकर के अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। ऑलराइट। चलिए शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। जिन्होंने चूज किया है सोल अलायंस का कार्ड, उनकी रीडिंग से हम शुरू करेंगे। ऑल राइट। ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने एक कार्ड चूज किया है सोल अलायंस का, तो ये रीडिंग है आप लोगों की। हम इसमें देखने वाले हैं क्या, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन सबसे पहले इस कार्ड को भी हम रीड करेंगे थोड़ी टाइम बाद। सबसे पहले ना हम इस डेक से मैसेजेस देखेंगे, क्योंकि ये डेक मेरे को इतना कॉल कर रहा था आप लोगों के लिए कि इससे मैसेजेस देखने, इससे मैसेजेस देखने। आई डोंट नो क्या आने वाला है। तो देख लेते हैं कि ग्रुप नंबर 1 को आज क्या बताया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से। ना मुझे इसका टाइटल पता है, ना मुझे थंबनेल पता है। मुझे नहीं पता है कि वो क्या बताना चाहते हैं, लेकिन कॉलिंग थी कि आज रीडिंग करनी है। ग्रुप नंबर 1 को क्या बताया जा रहा है? ग्रुप नंबर 1 को क्या बताया जा रहा है? ग्रुप नंबर 1 को क्या बताया जा रहा है? ग्रुप नंबर 1 को क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? ग्रुप नंबर 1 को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ग्रुप नंबर 1 को क्या बताया जा रहा है? ग्रुप नंबर 1 को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ग्रुप नंबर 1 को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ओके। ऑल राइट। लाइटनिंग का कार्ड है बॉटम से, द चाइल्ड, अपर वर्ल्ड, मिस्टिकल शमन, द अर्थ कीपर। आपको कार्ड दिखा देता हूँ। द चाइल्ड, अपर वर्ल्ड, मिस्टिकल शमन और द अर्थ कीपर। यहाँ पे लाइटनिंग का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। ठीक है। ग्रुप नंबर 1, मेरे को 1 सेकंड दोगे आप? क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ एडजस्ट यहाँ पे करना है। 1 सेकंड। राइट। ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले मैंने कुछ कुछ चीज़ें एडजस्ट करी हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मेरा स्क्रीन पे ध्यान जा रहा था, जनरली वो सामने होना चाहिए, तो वो साइड में रखा था।
जैसे मैंने पॉज़ लिया, मेरी बालकनी से एक मंकी निकल के गया, बहुत बड़ा-सा, ठीक है? और आज ट्यूज़डे है, मेरे को अभी याद आया आज ट्यूज़डे है, तो हनुमान जी का भी साथ आप लोगों के साथ में है, ठीक है? और ये जो कार्ड्स में मैंने जब ये कैंडल वगैरह इधर-उधर करी, तो लाइटनिंग में ना यहाँ पे मोम गिर गया है और अभी मैंने ध्यान दिया है कि ये पूरा या नीचे भी गिर चुका है। तो इससे क्या है कि कुछ चीज़ें जैसे जम गई हैं। अब यहाँ पे क्या जम गया है, पहली बात तो आप लोगों के साथ में इस दुनिया में अपने फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाते हो। सबसे पहला पॉइंट तो वो, ठीक है? उसके साथ में जो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है वो ये कि आप ना बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हो कि मैं डिवाइन का कितना फ़ेवरेट हूँ, कितनी फ़ेवरेट हूँ, वो मेरा साथ क्यों नहीं देते हैं, वो मेरे से दूर क्यों रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप डिवाइन के फ़ेवरेट तो हो, ठीक है? पूरे तरीके से वो आपको बोल रहे हैं कि आप डिवाइन के फ़ेवरेट हो। आपके अंदर ऐसी बहुत ज़्यादा पावर्स हैं जो आप खुद अभी नहीं जानते और मेरे को ना ये ग्रीन कलर जो माइक का जल रहा है वो उधर फ़ोन के कैमरा के पास में रिफ्लेक्ट हो रहा है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर से आपका कुछ कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मेरा ध्यान बार-बार उधर जा रहा है और जैसे ही मैंने ये बोला तो वो थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया। ग्रीन कलर यानी कि हमारा हार्ट चक्रा भी होता है। तो आपको आपके हार्ट चक्रा से भी रिलेटेड कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? उसके अलावा अगर आप ये सोचते हो कि आपकी सोल कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है, आप ना यहाँ पे अर्थ को बचाने के लिए आए थे। अब आप कहोगे यार हम कैसे अर्थ को बचाने के लिए आए हैं? मैं आपको एक नंबर बताऊँ? जो हम अभी बोलते हैं ना चोज़न वन और सब चीज़ें, वो तो हैं ही, उनके साथ-साथ में 1 बिलियन करीब लोगों को ऐसी सोल्स को यहाँ धरती पर उतारा हुआ है, जो लोगों की अवेकनिंग करवाने में लगे हुए हैं, जो लोगों को अवेयर करवा रहे हैं, जो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, जो इस अर्थ से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है? तो उसमें भी आपकी बहुत अहम भूमिका मुझे निभती हुई दिख रही है और मेरे को ये बार-बार बहुत टेंशन हो रही है कि ये जो मोम गिर गया है यहाँ कपड़े पे, ये कैसे हटेगा? ये हटता नहीं है। क्योंकि मैं आपकी रीडिंग के लिए बैठा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा ध्यान आपकी रीडिंग पे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, इधर-उधर, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मुझे और इसलिए पॉज़ भी आया था। तो आपके साथ में अभी क्या हो रहा है, जिस गोल के साथ में आप यहाँ आए थे ना, इस अर्थ पे जो आपको करना था, भटक चुके हो आप उससे। आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बस आप भटक चुके हो उससे। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपका ना मून फेजेज़ की तरह चीज़ें चल रही हैं कि कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है कुछ भी। आई नो हम इंसान हैं, रोबोट नहीं हैं हम, राइट? तो हमारे माइंड में स्टेबिलिटी आएगी भी नहीं। लेकिन हमें कम से कम अवेयर तो होना है कि क्या कैसे चीज़ें हो रही हैं, हम अवेयर हो जाएँ उसके लिए। अगर हमें किसी चीज़ पे काम करना है, तो हम उसके लिए अवेयर हो जाएँ। ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कि आप किसकी तरफ क्या रिएक्शन कर रहे हो, कैसे रिएक्शन कर रहे हो। आपकी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा हेवीनेस फ़ील हो सकती है। आपको रिश्ते बनाने में प्रॉब्लम होती होगी, आपको मूव ऑन करने में प्रॉब्लम होती होगी। ये सब चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि जैसे मैंने ये बोला ना मेरे चेस्ट पे इतना कुछ ऐसा पेन फ़ील हो रहा है जैसे पता नहीं कितना जन्मों-जन्मांतर का पेन इकट्ठा हो रखा है मेरे चेस्ट पे। तो आपको आपका हार्ट चक्रा भी क्लेंज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? वो यहाँ पे बोला जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे आज आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी जो सोल है, वो कोई मामूली सोल नहीं है, ग्रुप नंबर 1। तो आप ना खुद को हल्के में लेना बंद कर दो। ये यहाँ पे बोला जा रहा है आपके लिए। ठीक है, इसी के नीचे दी एरो का भी कार्ड है। दी एरो का कार्ड हमारा फ़ोकस दिखाता है कि आपको फ़ोकस करना है। आपका वो फ़ोकस ऐसा होना चाहिए कि जिस कार्य के लिए आप यहाँ पर आए हो, आप वो कार्य पूरा कर रहे हो। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पे ना 3, 8 और 18 नंबर के कार्ड भी दिख रहे हैं। मेरे को 59 का भी अभी भी मेरे को एक मंकी दिखा जाते हुए। पहले वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया। सबसे पहले आप ना फायर एलिमेंट के साथ में आप हनुमान जी के साथ में काम करना शुरू करो। काम कर मैं बोलता हूँ ना काम करना शुरू करो, ये मैंने इस पे से हटा ही दिया देखो। मैं आपको बताते जा रहा हूँ, साथ-साथ मैं इसको करते जा रहा हूँ। ये कार्ड पे से मैंने ये हटा दिया और अगर आप अब देखो, तो इस पे से पूरी तरीके से हट चुका है, थोड़ा-सा रह गया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये हो क्या रहा है। जब हम रीडिंग देखने आते हैं ना, तो आप सिर्फ़ ना कार्ड्स पे ध्यान मत ले जाया करो कि कार्ड्स में क्या आ रहा है, ये क्या बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं। जब हम ऑकल्ट में होते हैं ना, हमें सब चीज़ नोटिस करनी पड़ती है, हमें सब वो पैटर्न्स नोटिस करने पड़ते हैं कि हम जब रीडिंग के लिए बैठ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 की या किसी भी रीडिंग के लिए, तो वो क्या हो रहा है उस समय, हम रीडिंग करते हुए हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या मूवमेंट हो रही है।
हम उस उन सब चीज़ों पे ध्यान लेकर के अपना जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे वो चीज़ें जम गई थी, आपके सामने अगर कोई रीडिंग आ रही है, कुछ आ रहा है, तो वो ऐसा काम कर रहे हैं कि आपका वो जो जमा हुआ चीज़ें हैं, आपका वो जो माइंड में चीज़ें ऐसी जम गई हैं कि क्या करना था, कैसे करना था, मैं इसको कैसे बोलूँ, जैसे प्याज की बहुत ज़्यादा लेयर्स होती है ना, तो वैसी जो लेयर्स जम गई हैं, वो आपको ना ऐसी ही रीडिंग्स रिमूव करने में मदद करेंगी। ऐसी ही रीडिंग्स, मैं रीडिंग्स बोल रहा हूँ, रीडिंग नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि सिर्फ़ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कोई भी इंसान, कोई भी टैरो रीडर, कोई भी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर जिससे भी आपको कॉलिंग आती है, वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ में, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ग्रुप नंबर 1। अब अगर यहाँ पे सोल अलायंस की आपके लिए बात करें, तो आप ना सोल कम्युनिटी बनाना चाहते हो, आपकी जो सोल है, और वो बनानी आपको पड़ेगी। ऐसा भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, यानी कि सोल कम्युनिटी आपको बनानी है, आपको कोलैब करना है लोगों के साथ में। आपको अगर डर लगता है लोगों से बात करने में, आप अगर इंट्रोवर्ट हो, तो आपको थोड़ा-सा एक्सट्रोवर्ट होना है। आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है, जो हम कम्फर्ट ज़ोन बोलते हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ों का कम्फर्ट ज़ोन मैं आपको बताता हूँ। जब लास्ट ईयर की बात है, तब मैंने सबसे पहला अपना आईफ़ोन लिया था, तो क्या होता है कि एंड्रॉयड और आईओएस में बहुत फ़र्क होता है। उससे पहले मेरे को आईफ़ोन पसंद ही नहीं थे, लेकिन मेरे को था कि वीडियोज़ वगैरह बनानी है, कैमरा तो क्या लेंगे, फ़ोन का वो सब चीज़ें, वो रीज़न करके मैंने लिया, ठीक है। क्या हुआ कि मैं एंड्रॉयड भी अपना चला रहा था, तो मेरे को लगा अरे यार, मैं इसका सिस्टम अलग है, मेरे को नहीं करना शिफ्ट, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं करना। और अगर आप एंड्रॉयड से एंड्रॉयड में, आईओएस से आईओएस में, दूसरे फ़ोन में भी हम करते हैं शिफ्ट, तो हमें लगता है, अरे यार, ये डेटा डालना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा, ये सब डालनी पड़ेगी, तो वो हम कम्फर्ट ज़ोन में रह रहे हैं ना अपने, कि हमको ये नहीं चाहिए कि थोड़ा-सा अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलें। तो तब मेरे को क्लिक हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ ये? हमें अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। मैंने सारा अपना जो भी था एंड्रॉयड में, सब चीज़ें वो एक ही फ़ोन में शिफ्ट किया कि मेरे को एक ही में चलाना है। तकलीफ़ आ रही है, हमें सीखना है, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है, निकलो, लेकिन करना ज़रूर है। तो वैसी ही चीज़ें आपके लिए हैं, अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ करना है, आप अगर बच रहे हो, "अरे यार, कोई और कर देगा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही।" फ़ोन शिफ्ट का तो मैंने सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दिया। राइट, तो उसी तरीके से आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है, छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको फ़ोकस लेकर के जाना है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। क्योंकि आपकी सोल की ग्रोथ यहाँ पे हो नहीं रही है, वो रुक गई है। ऐसा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि वो जो आपको अपनी पावर्स को जगाना है ना, वो जाग नहीं रही है, वो सो गई है। तो आपको वो जगानी है पावर्स आपकी। ये यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है? ग्रुप नंबर 1, मेरे को कॉलिंग आ रही है कि इस डेक से आपके लिए और कार्ड्स देखे जाएँ थोड़े से। ग्रुप नंबर 1 को और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये कहना ना, 2 राहें की बात नहीं होंगी, 2 राहें नहीं बोलते, तो ऐसे कुछ बोलते हैं ना? पता नहीं, मैं भूल गया हूँ उसे। ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि आप डिवाइन के चाइल्ड हो, डिवाइन के फेवरेट चाइल्ड हो। और आपको क्या बताया जा रहा है ग्रुप नंबर 1, देख लेते हैं आप लोगों के लिए। एस्ट्रल कंपास, ओके, ये किसी शॉर्ट में, आई थिंक मैंने कोई शॉर्ट बनाई थी, उसमें भी चीज़ें थी ये। शेयर्स ऑफ मेमोरी, ओके, डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट। डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपका जो सीधा कॉन्ट्रैक्ट है वो डिवाइन के साथ में है, यानी कि डिवाइन के साथ में यूनिवर्स नीड्स यू, ग्रुप नंबर 1। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ कि यूनिवर्स नीड्स यू। यूनिवर्स को आप जैसी सोल्स की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि आप लोग इतना कुछ कर रहे हो जो आपको भी नहीं मालूम है अभी, आपके बारे में। वो सब आप कुछ कर रहे हो, ठीक है? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, कि आपको अपने पास्ट लाइफ में झाँकना पड़ेगा। अब यहाँ पे पास्ट लाइफ में झाँकने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि जो बैड मेमोरीज़ हैं, उनको आपको रिलीज़ करना है, जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, जो अच्छी पावर्स हैं, सब चीज़ें। क्योंकि अच्छा-बुरा दोनों ही है, राइट? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा ही रहा है या बहुत गंदा ही रहा है। दोनों चीज़ें रही हैं, तो आपको ना वो कॉल करना है, आपको वो जानना है, जो गलत चीज़ें रही हैं, उनको रिलीज़ करके आपको एक नई शुरुआत करनी है। और जो नेगेटिव रहा है, रिलीज़ तो आप करोगे, जो पॉज़िटिव रहा है उसको आपको कॉल करके उस एनर्जी को ना अपने अंदर समाना है। ऐसे करके यहाँ पे मैसेज भी दिया जा रहा है कि आपको वो अपने अंदर समाना है। एस्ट्रल कंपास का भी यहाँ पे कार्ड है कि आपको वो कंपास, यानी कि वो जो आप एक डायरेक्शन दूसरी जगह पे देखते हो ना, जैसे आप रीडिंग्स में, सब चीज़ों में डायरेक्शंस देख रहे हो, तो वो रीडिंग्स
आपको डायरेक्शन दे रही हैं, आपको वो आइडिया दे रही हैं, लेकिन उस पे चलना कैसे है, क्या कैसे करना है, वो दरवाज़ा खुद आप ही खोलते हो अपने लिए। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इस कार्ड को गॉड से देखो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि एक बड़ा-सा गेट है, फिर छोटा-सा गेट है, वहाँ पे वो जा रहा है। तो ये जो बड़ा-सा गेट है, ये काम कर रहे हैं आपके लिए टैरो वीडियोज़ या फिर कोई भी ऐसे जो ऑकल्ट की चीज़ें हैं, वो आपके लिए ऐसा गाइड कर रहे हैं। जो छोटा गेट है, वो आपकी सोल खुद खोल रही है। ठीक है? ऐसा यहाँ पे आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो एस्ट्रल कंपास का कार्ड है, यहाँ पे ना मेरे को घंटी भी दिख रही है, घंटी जैसा कुछ दिख रहा है। आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे बोलते हैं ना दिमाग की घंटी बज जाना। तो वो जब समय हुआ करता है, जब समय आएगा या फिर जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको ना वो कॉलिंग दे दी जाती है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करना है, दूसरे तरीके से करना है। तो वो सब चीज़ें आपको बता दी जाती है। ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप उस पर फ़ोकस नहीं लेकर जाओगे तो वो चीज़ें कैसे बैलेंस होंगी? वो बैलेंस से तो नहीं हो पाएँगी, राइट? ग्रुप नंबर 1 और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 को यहाँ पे इस टेक्स्ट से क्या बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे रीडिंग को। आई नो आप अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो। जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, वो अभी भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बट आप मून के साथ में काम करना शुरू करो, आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में काम करना शुरू करो। आपको सब चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएँगी। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। पता है हमारे मन में ना एक डाउट रहता है, एक रील थी बहुत समय पहले जो मैंने देखी थी, जब हम किसी बस में जा रहे होते हैं या ट्रेन में जा रहे होते हैं या फ्लाइट में जा रहे होते हैं, तो हम ना तो उस पायलट को जानते हैं, ना हम लोको पायलट बोलते हैं ट्रेन के ड्राइवर को, ना उनको जानते हैं, ना बस के ड्राइवर को जानते हैं। लेकिन हम ट्रस्ट के साथ में जाते हैं। कभी-कभार हमें थॉट अरे यार ये ऐसा हो जाएगा तो क्रैश हो जाएगी तो ये हो जाएगा, वो कभी-कभार थॉट आता है लेकिन कोई डर के मारे ना वैसे नहीं बैठता है कि हो ही जाएगा। ट्रस्ट हमें फिर भी रहता है, राइट? हम उनको नहीं जानते हैं। लेकिन ये जो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी है, ये तो भगवान के हाथ में है। हम उन्हें तो जानते हैं, राइट? तो हम क्यों फिर डाउट करते हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आप अगर चाहो ना तो आई एम सो सॉरी, छींक आना पता है क्या होता है? तो वो मैंने थोड़ा-सा कट कर दिया था वीडियो में। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, किसी को छींक आ गई तो हम बोलते हैं, "रुक जाओ, रुक जाओ।" ये आपके साथ बहुत होता है। रुक जाओ, अभी नहीं, कोई इंसान रोक देगा, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप आगे बढ़ रहे हो, तो कोई फैमिली मेंबर आपको रोक देगा, मतलब रुकावट बहुत ज़्यादा है। ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि वो रुकावट बहुत ज़्यादा है आपके लिए। उससे आपको बाहर आना है और अगर आपको ऐसा डाउट होता है कुछ गलत कर दोगे, गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, यकीन मानो अगर आपने किसी गलत घर में कदम भी रख दिया, गलत जगह पे कदम भी रख दिया, वहीं से आपको ना वापस खींच लिया जाएगा हाथ पकड़ के। तो आपको कभी भी गलत जाने नहीं दिया जाएगा, आप इतने डिवाइन के फेवरेट हो। और ये बात मैं आपको बोल सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ में। ठीक है? और देख लेते हैं इससे आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एक और वीडियो था, मैं एग्ज़ाम्पल्स इसलिए बताता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। एक फ़ोटो था उसमें ना एक इंसान हाथी को ट्रक पे चढ़ा रहा होता है, यानी कि उसको पीछे से पुश कर रहा होता है। तो उसको पूछा जाता है कि भाई आपको क्या लगता है कि आप ऐसे धक्का मारोगे हाथी को कि आप अपने पावर से उसको चढ़ा दोगे? तो वो इंसान बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चढ़ा पाऊँगा, इतनी पावर नहीं है मुझ में। लेकिन जब हाथी चढ़ रहा है उस ट्रक में और अगर मैं पुश कर रहा हूँ, तो हाथी को ये विश्वास है कि कोई मुझे पुश कर रहा है पीछे से, कोई है पीछे संभालने वाला, तो मैं गिरूँगा नहीं। वो विश्वास है, राइट? तो वैसा ही विश्वास आपको अपने माइंड में अपने लिए लेकर के आना है, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, 10 ऑफ वांड्स भी है। अच्छा एक बात और, मेरे को ना एक और कॉलिंग आ रही थी वीडियो बनाने की, लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं बनाऊँ या फिर किसमें बनाऊँ क्योंकि इसमें मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं आई है। वो ये है कि आपके जो रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता वो हो सकता है, उन रिश्तों के साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या रहा है, वो हम जानेंगे। अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को बनाओ, तो हम ज़रूर बनाएँगे।
ठीक है? अब यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, लवर्स का कार्ड है, मैं लवर्स पूरा नहीं दिखा सकता आपको, 4 ऑफ पेंटिकल है और ये किंग ऑफ पेंटिकल है, राइट? अब अगर मैं इन कार्ड से आपको बोलूँ, एक तो आप रिश्तों में इतना फँस जाते हो, आप ना खुली किताब बन जाते हो, ग्रुप नंबर 1। आपको वो खुली किताब नहीं बनना है। आपको अपनी चीज़ों को ना बचा कर के रखना है और मेरे को दोनों ही चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है, कि कोई तो इतनी खुली किताब बन जाता है कि वो सबको सब कुछ बताने लग जाता है ट्रस्ट करके कि भई, क्योंकि आप ना लोगों को अपनी प्रायोरिटी पे रख लेते हो, लेकिन वो लोग आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। उन चीज़ों से आपको बचना है और ये आपको क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको थोड़ा-सा डिटैच होकर के रहना है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करने आए हो, आप लोगों को समझाने आए हो, लोगों को ना, पता है एज़ अ हीलर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी को हाथ पकड़ के लेके चलें कि आपकी ज़िंदगी तो हम बदल देंगे, नहीं बदल सकते हैं। हम सिर्फ़ उसको पुश कर सकते हैं, उस हाथी की तरह कि हम जैसे पुश कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, करना उसको खुद ही है। हम किसी की कर्मा के बीच में नहीं आ सकते। उसी तरीके से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को होल्ड करके बैठ जाते हो, आप कुछ बोलते ही नहीं हो, आप स्टैंड ही नहीं लेते हो, आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, फिर एकदम से ब्लास्ट होता है, तो उस चीज़ को ना थोड़ा-सा बैलेंस कर लो, ठीक है? और अगर आप मटेरियलिस्टिकली थोड़ा-सा परेशान हो कि भाई पैसा कैसे आएगा, पैसा नहीं आएगा, आपको लगता है कि मेरे पास लेट्स सपोज़ 1 लाख आ गया, 50,000 आ गए, 30,000 आ गए, आपको लगता है कि मैं इसको पकड़ के बैठ जाऊँ, अब ये खर्च नहीं होने चाहिए। तो वो पैसा आएगा भी नहीं और आपके पास में। जब आप उसको खर्च करोगे ना, जब जो आपको चीज़ें चाहिए, आप अपना मन नहीं मारोगे, वो पैसा जब आपके पास आता है। क्योंकि वो पैसा ऐसे नहीं आएगा कि आप खर्च ही नहीं करो, तो वो पैसा क्यों आएगा आपके पास? वो पैसा तो नहीं आएगा, राइट? सेम ऐसी ही चीज़ें सबके लिए लागू होती हैं, जो भी आप अपनी लाइफ़ में ऐसे होल्ड करके रख रहे हो, उसको ऐसे होल्ड करके नहीं रखना है। मेरे को ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है आप सभी लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। आप इस समय जिस भी स्टेट में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग हो, आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग मैन हो, कोई भी हो आप, आने वाले 1 साल के अंदर जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप अगर इन सब चीज़ों पे काम कर लेते हो ना, यकीन मानो मेरा, धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, सब चीज़ें आपके पास में आ रही। धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, ये लड़कियों के नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो पैसा, वो शौहरत आपके पास में आ रहा है। लेकिन वो आएगा जभी जब आप उसको बैलेंस करना सीख जाओगे। ठीक है? जब आपको वो चीज़ें आ जाएँगी कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे अपना सब चीज़ें सँभाल के रखनी है, तभी वो आपके पास में आएँगी, वरना भूल जाओ आप, वो चीज़ है। अक्टूबर तक भी मुझे कुछ-कुछ चीज़ें किसी के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन उसके लिए ना आपको बर्डन लेना कम करना पड़ेगा अपने ऊपर। अपनी हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बर्डन इन द सेंस कि आपके पास अपने ही बहुत काम है, आप दूसरों के फटीग में भी डले हुए हो, उसका भी ये काम कर दो, उसका वो काम कर दो, लोगों को ना बोलना नहीं आता है, आपको ना बोलना सीख लो यार, बड़े प्यार से बोलो लेकिन बोलो तो सही। ऐसे तो लोग फ़ायदा उठा-उठा कर चले जाएँगे आपका, वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? थोड़ा-सा बैलेंस करो आप चीज़ों को। अपनी हेल्थ, अपनी स्किन पे भी ध्यान दो, अपने फेस पे भी ध्यान दो, ये भी किसी के लिए मैसेज मिल रहा है, ठीक है? अपने अंदर की ना फायर को बुझने मत दो, ऐसा भी यहाँ पे आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है। ओके, आई डोंट नो ये रीडिंग में क्या कैसे आया है, तो इतना ही रखते हैं ग्रुप नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, मैच हुआ होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है स्टेलर वीवर का, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, और अगर मेरा ध्यान बार-बार इधर की बजाय इधर जाए, तो समझ जाना कि स्क्रीन इधर है, रिकॉर्ड उधर हो रहा है। सो मेरा ध्यान जा सकता है ये देखने के लिए कि स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है सब। ठीक है, इस कार्ड को भी हम रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस डेक से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 की जो एनर्जी थी ना, मैं एक्सप्लेन उसको कैसे करूँ आप लोगों के सामने, कि ऐसा था जैसे मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डरा-डरा सा हूँ, बहुत दबा-दबा सा हूँ, मैं खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, उस तरीके की एनर्जी दिख रही थी। और अगर कोई ग्रुप नंबर 1 से इधर आया है, तो शायद मैं आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपकी वो एनर्जी थी।
आपको वो एनर्जी में शिफ्ट लाना है और अगर आपने ग्रुप नंबर 1 देखा ही नहीं है, तो आई डोंट नो मैंने क्यों बोला? क्योंकि मेरे को बताने के लिए तो बोला गया है यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि ग्रुप नंबर 1 वाली अगर आप एनर्जी में हो, तो उस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, इस एनर्जी में आना है जो आपके लिए यहाँ पे आने वाला है। ठीक है? ओके, आने वाला कहते ही एक और कार्ड आ गया है, द एंशिएंट वंस। अच्छा मेरे को एक रीडिंग की और कॉलिंग थी, वो ये थी कि आपकी लाइफ में जो भी रिश्ते हैं, उनके साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा क्या रहा है, उसके ऊपर रीडिंग करना। अगर आप लोग चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट होंगी, उतना ही जल्दी हम उस रीडिंग को बनाएँगे, ठीक है? ओके, द गैदरर। मेरे को ना स्वामी, स्वामी करके आपके लिए कुछ सुनाई दे रहा है। हो सकता है आप अपनी पास्ट लाइफ में कोई स्वामी हो या फिर आप किसी स्वामी को फॉलो करते हो इस लाइफ टाइम में, वो भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, एक और कार्ड लेंगे। मून का कार्ड आपके लिए आ चुका है, द कर्स। ओह माय गॉड! ग्रुप नंबर 2 आपके लिए कर्स का कार्ड है यहाँ पे। मून रिवर्स हो गया है। ओह! ओके, इसके नीचे एक और कार्ड था, सन का कार्ड, मैंने देखा ही नहीं। मून भी है, सन भी है, तो अब मेरी बात को समझो आपके साथ में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आप इतने जंगली हो, ग्रुप नंबर 2। मैं जंगली इसलिए नहीं बोल रहा कि आप किसी को काटने के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जंगली इन द सेंस बहुत वाइल्ड हो, बहुत बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत पैशनेट हो, वो वाली एनर्जी मेरे को दिख रही है। ठीक है? इतना फोकस्ड हो आप चीज़ों को लेकर के, अगर आपका फोकस कहीं पे चला गया ना, तो आपका फोकस वहाँ से कोई हिला नहीं सकता है, फोकस वहाँ से आपका कहीं जाएगा नहीं। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा लेना है। आप ना देखो 2 मैसेजेस हैं यहाँ पे, अपने हिसाब से देखिएगा। आप ना चीज़ों को ना गलत वो कर देते हो, उल्टा-सीधा कर देते हो, आपकी चीज़ें पलट जाती हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कुछ चीज़ें सही जा रही है, फिर पलट जाती है, फिर खराब हो जाता है और आप ही के थ्रू होता है। यानी कि आपको ऐसी आदत है कि आप टाँग अड़ा देते हो, आप कुछ ऐसा काम कर देते हो कि वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, सही जाते-जाते बिगड़ जाती हैं, वो सब चीज़ें आपके साथ में होती हैं, तो आपको उसमें थोड़ा-सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2। ठीक है, वो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है आपके लिए। उसके अलावा जो यहाँ पे मैसेज है, वो ये है कि आपकी जो सोल है, जब उसकी उत्पत्ति हुई थी या फिर वो इस धरती पर आप मान लो, क्योंकि इस धरती के लिए मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि इस धरती पर जब आई थी, तो बहुत कुछ पावर्स, बहुत कुछ लेकर के आई थी अपने साथ में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उसकी साइकिक एबिलिटीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। सन, मून की एनर्जी जो आ रही है ना, यहाँ पे मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एनर्जी दिखा रहे हैं, तो वो बहुत बैलेंस थी। लेकिन समय के साथ-साथ में हुआ क्या कि एक साइड ना बहुत इम्बैलेंस हो गई, इंट्यूशन बड़ी बेकार हो गई, इंट्यूशन की नहीं सुनी गई, मूड स्विंग्स होने शुरू हो गए, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सब चीज़ें आने लग गई, ओवरथिंकिंग आने लग गई। अभी भी होता होगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हुआ क्यों? यहाँ पे ना आपका थोड़ा-सा पास्ट लाइफ़ का बताया जा रहा है, वो ये है कि आपको वो जो पावर दी गई थी ना, आप उसका फ़ायदा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप उसका फ़ायदा उठा रहे थे। ठीक है, आपने मदद भी करी है लोगों की, सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन हुआ क्या कि आप ना थोड़ा-सा उसमें आ गए, ईगो में आ गए कि लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, उनको गलत गाइड कर दिया, उनसे गलत फ़ायदा उठा लिया, अपनी वाणी का, अपने ट्रस्ट का, आपने कुछ गलत चीज़ें ऐसी कर दी कि उनको भी नेगेटिव कर्मा में डाल दिया। ऐसा कुछ आपने किया है। अब ये जो लोग हैं, ये कोई कम्युनिटी भी हो सकती है जो आपने पास्ट लाइफ़ में ऐसे इकट्ठी करी थी, आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसा हो सकता है जो 3 से 4 लोग से ज़्यादा ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो पास्ट लाइफ़ में ऐसा हुआ है आपका। ठीक है, तो उस कर्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ आपका कर्स रहा है और किसी फेमिनाइन एनर्जी के साथ में, यानी कि वो कोई देवी माँ की एनर्जी भी हो सकती है, देवी एनर्जी हो सकती है। कोई आपकी सिस्टर हो सकती हैं, पास्ट लाइफ या फिर कोई मदर हो सकती हैं, वाइफ तो मुझे नहीं दिख रही, मतलब कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आती है, माँ जैसा रिश्ता। वहाँ पे आपने अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस करके कुछ गलत कर दिया, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। हालाँकि हम पास्ट लाइफ रीडिंग नहीं कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आना ज़रूरी है वो वही है कि वो आपका ना कहीं न कहीं ऐसा कर्स बन गया है, कर्स जैसा रह गया है। तो आपको उसी कर्स से बाहर आना है और उस कर्स का फलस्वरूप क्या है कि आप ना घुट-घुट के जी रहे होते हो। आप ना बोल नहीं पाते हो जो आपको बोलना है, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। इसलिए मैंने आपको बोला शायद जो मैंने ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी डिस्क्राइब करी कि ऐसा है, वो आपकी एनर्जी हो। आप उससे या तो अभी ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो या फिर आप ट्रांसफ़ॉर्म होने के बारे में सोच रहे हो, अपनी कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो वो मोहर लग गई आज और दोनों हाथों से ऐसे मोहर लग गई, ऐसे करके मोहर लगाते हैं ना, स्टैम्प लगाते हैं, ऐसे करके दोनों स्टैम्प लग गई आपके लिए कि आप अब उससे बाहर निकलो। आपको बोलना है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको चीज़ें लेकर के आनी है लोगों के सामने, ठीक है? और ये जो स्टेलर वीवर का कार्ड है आपके लिए, यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कुछ अच्छा बना रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि आप वो करते-करते-करते वो खुद ही उलझ गए आप उसमें। अगर आप इस कार्ड को देखो गौर से, यहाँ पे इस तरीके से जैसे वो खुद उसमें उलझ गया, यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है इस कार्ड से आज कि वो करते-करते आप खुद खुद उलझ गए उसमें, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाए और अपोज़िट चल दिए। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, अपोज़िट कैसे चल दिए? ये जो स्टार्स हैं यहाँ पे, वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये जो इंसान है, वीव करते हुए दूसरे इंसान वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? तो वो चीज़ें हैं, वो आपका कहीं न कहीं ऐसे खराब रहा है। तो अपोज़िट डायरेक्शन में आप चल दिए और अभी वो आपको थ्रोट चक्रा से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होंगी। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या कुछ है। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 को और ये कर्स क्यों बताया गया है आज? वो भी बताओ, इस पे क्या करना है ग्रुप नंबर 2 को? आपको यहाँ पे बोला जा रहा है दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ शुरू कर सकते हो तो वो करो, कोई भी देवी माता की आराधना, उनकी पूजा करना, उनका मंत्र करना, उनकी साधना करना, कोई भी देवी फॉर्म, देवी एनर्जी का अगर आप कर सकते हो तो करो, अपनी माता की सेवा कर सकते हो। ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है ताकि वो कर्स आपका खत्म हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। उसके अलावा जो कर्स रहा है, ठीक है, ये एक चीज़ निकल के आई है। उसके अलावा जो कर्स रहा है, वो अपनी पावर का मिसयूज़ करना, लोगों को गलत गाइड कर देना, उनसे अपना खुद का फ़ायदा करवा लेना, वो चीज़ें रही है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाना। तो ये 2-3 तरीके के निकल के आए हैं, उस हिसाब से आप देखिएगा कि आपको कैसे-कैसे कनेक्ट होता है। पाथ ऑफ मिरेकल्स, ओके, रिवर ऑफ डेस्टिनी, ओके। क्रिस्टल हीलिंग, ये सब हीलिंग आपको सीखने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। सेक्रेड पाथवे, इकोज़ ऑफ लव, एम्ब्रेस द चेंज। अगर आप गौर करो ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे जो कार्ड है उसमें बहुत सारे लोग हैं, है ना? यहाँ पे जो कार्ड है उसमें बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे जो कार्ड है सोल अलायंस का, ये ग्रुप नंबर 1 का था, उसमें बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे जो कार्ड है इसमें बहुत सारे लोग स्प्रेड दिख रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड है वो स्प्रेड कम हो गई हैं। यहाँ पे जो कार्ड है उसमें कोई है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जितने ज़्यादा लोगों से पहले कनेक्टेड थे ना, वो कर्माज़ आपके ऐसे बनते गए कि आप अकेले रहते चले गए। आप अकेले होते गए, वहाँ पे आपका ना डिवाइन ने हाथ भी छोड़ दिया था और वो जो हाथ छोड़ा था वो आपकी ही नादानी की वज़ह से छोड़ा था क्योंकि वो तो जैसे आपको सपोर्ट कर रहे थे, सब आपका काम कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी एनर्जी से जैसे कनेक्ट कर पाते हो, तो वो आपको ना कनेक्ट करके आपको गाइड कर रहे थे। जैसे आज ये रीडिंग्स आती हैं, तो पहले के माध्यम से कुछ और तरीके से वो आपको गाइड करते थे, सब चीज़ें होती थी। लेकिन आपने खुद के नहीं आपने उनके साथ में कनेक्शन तोड़ दिया, आप उनसे दूर होते चले गए, सब चीज़ें आप भटक गए, आप इस माया में फँस गए, तो वो भी कर्स बनता चला गया। और किसी को तो यहाँ पे कर्स दे दिया गया है कि कोई भी डिवाइन, कोई भी ऐसी एनर्जी आपका साथ नहीं देगी, आपको खुद अपने प्रयास से, पुरुषार्थ से वापस उन चीज़ों को कॉल करना है, जानना है, अपनी एनर्जी को कॉल करना है। वो रहा है किसी के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है इसमें? अब क्या कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2 वाले?
ग्रुप नंबर 2 वाले इसमें क्या कर सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा हूँ इस रीडिंग को क्योंकि जो चीज़ें आनी थी वो आ चुकी हैं। बस इतना ही कर रखेंगे इससे और फाइनल हम देख रहे हैं फिर खत्म करेंगे। अब क्या कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2 वाले? ग्रुप नंबर 2 वाले क्या कर सकते हैं? पेज ऑफ पेंटिकल्स। हम्म पेज का कार्ड हमारा मैच्योर एनर्जी और बच्चे की एनर्जी भी दिखाता है। चैरियट का कार्ड आया तो हम वो लेंगे सबसे ऊपर, जजमेंट भी लेंगे। इतने सारे कार्ड हम नहीं लेंगे। अगेन पेज, वर्ल्ड। मुझे ना यहाँ पे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल भी दिखा, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड का कार्ड भी है। तो अब मेरी बातों को समझो आप। बात बोलने वाला था, बातों बोला है, तो यानी कि बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए। देखो, मैं कार्ड दिखाऊं आपको? ये 3 कार्ड हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, चैरियट और ये जजमेंट। ठीक है, उसके बाद पेज ऑफ स्वॉर्ड और वर्ल्ड का कार्ड है। आपको ना एक बच्चे वाली एनर्जी में आना है। आपको एक नई शुरुआत करनी है, आपको भूदेवी से कनेक्ट होना है, आपको ग्राउंडिंग करनी है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। अब अगर क्योंकि ग्राउंडेड दबाता था जब अगर बहुत ज़्यादा ईगो है, अहंकार है, कहीं न कहीं गुस्सा, ये सब एंगर इश्यूज़ फँसे हुए हैं, तो उससे आपको बाहर आना है। ठीक है? उससे जब आप बाहर आओगे, जो आप रुके हुए हो ना अभी, तो आप ना मूवमेंट में आओगे। आप जब मूवमेंट में आओगे, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मून वाटर आप कर सकते हो, मून मेडिटेशन कर सकते हो आप, अपनी इंट्यूशन पे काम करो, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे काम करो। तो वहाँ से आपका रीबर्थ शुरू हो जाएगा, वहाँ से आपका कर्स खत्म हो जाएगा। जैसे-जैसे आप अपनी साइकिक एबिलिटी पे काम करना शुरू करोगे ना, आपका कर्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, लेकिन अपनी एनर्जी को बैलेंस करके। जब वो आपका कर्स खत्म होगा, ग्रुप नंबर 2, कर्स खत्म होने के बाद में आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया जाएगा, आपको एक नया माइंडसेट मिलेगा। उस माइंडसेट को फॉलो करते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, इस वर्ल्ड में रहते हुए भी आप लोगों से अलग हो जाओगे। आपका माइंडसेट, पर्सपेक्टिव, चीज़ों को देखने का नज़रिया सब अलग हो जाएगा। उस दिन आप ये समझ लेना कि जो आपका डिवाइन के साथ में कनेक्शन है वो वापस से एस्टेब्लिश हो जाएगा। आपको इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए जो प्रक्रिया है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर्स हैं वो वापस आ जाएँगे, आपसे कनेक्ट होना शुरू कर देंगे ताकि आप इस दुनिया से बाहर निकल पाओ, इस अर्थ से बाहर निकल पाओ। ठीक है? शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ फिर हम इसको खत्म करेंगे, रीडिंग को रैप अप करेंगे। आपकी सोल यहाँ पे आई, अपनी मर्ज़ी से या किसी तरीके से भेजा गया, ठीक है? उसने क्या किया कि मदद कर ली, एक आध बर्थ में सब चीज़ें हो गई, लेकिन वो माया में फँसता चला गया, फँसती चली गई, सब चीज़ें होती चली गई। उसने लोगों को मैनिपुलेट करना, अपना फ़ायदा उठाना ये कर दिया, फेमिनिन एनर्जी की डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी। किसी लाइफ़ टाइम में आपने माता रानी को ही चुनौती दे दी। एक नरकासुर की मेरे को स्टोरी याद आ रही है कि वो पहले तो माता रानी को माता की तरह पूजता था, फिर उनको अपनी वाइफ़ की तरह पाने की कोशिश कर रहा था। इस तरीके का कुछ ऐसा रहा है और ये हमें फेस करना होता है। अगर हम ये अरे अरे यार मैं गिल्टी में चले जाओगे आपके, ये क्या कर दिया मैंने, वो क्या कर दिया। हमें अब तो पता है ना, हम उस सेंस में अब हैं कि वो गलत है। उस सेंस में जब उस लाइफ टाइम में ये सब चीज़ें हो रही थी, हम उस सेंस में नहीं थे, राइट? कि वो हमने क्या गलत कर दिया, कुछ कर दिया, तो उससे आप आगे बढ़ो, उसको आप करेक्ट करो। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसा हुआ आपका, फिर ये कर्स-वर्स सब चीज़ें हुई, फिर आप उसको लेते-लेते चले गए, आप डिवाइन के साथ में कनेक्शन खत्म हो गया, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी सब चीज़ें अकेले रह गए, सब चीज़ें क्रिएट हो गई, कर्स की वजह से आपके चक्रास ब्लॉक हो गए। तो अब जब इनके ऊपर आप काम करना शुरू करोगे, तो आपकी वापस से चीज़ें हो जाएँगी ठीक। ओके? ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेज़ोनेट हुआ होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और हाइप करना मत भूलिएगा रीडिंग को। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।